स्वागत है हमारी इस शानदार क्लास में। हम यहाँ पे त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति के परिचय में आज हमारा ये 6वां सवाल है। कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि सर जो 6वां सवाल है उसको बता दीजिए, तो इस सवाल को आप देखेंगे। इसके बाद जो है अगले क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। 7वें सवाल तक बता चुके थे, ये एक छोड़े थे आपके लिए कि अगर आपसे लग जाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बताएंगे। देखो, इसमें कल आपको समझाए भी थे कि क्या करना है कि जो दो त्रिभुज बने हैं उन दोनों त्रिभुजों में आपको सर्वांग समता सिद्ध करना है। जब आप सर्वांग सम सिद्ध कर लेते हैं उसके बाद आपको ये समझ में मतलब सर्वांग सम सिद्ध जब हो जाएगा, अगर सर्वांग सम सिद्ध करते हैं तो आप तीनों भुजाएं, तीनों कोण, कुछ भी सिद्ध करना रहता है आप कर सकते हैं। लेकिन अगर समरूप सिद्ध करते हैं तो यहाँ पे हम कोण की बात केवल करेंगे कि तीनों कोण बराबर आप दिखा सकते हैं। यानी समरूप त्रिभुज, जैसे मान लो कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों के प्रत्येक कोण 60 अंश होंगे। लेकिन आपको ये समझना चाहिए भुजाएं बराबर नहीं होंगी, कोण भले बराबर हो जाएं। हाँ, एक बात, एक प्रमेय भले है कि समान कोणों के सामने वाली भुजा बराबर होती हैं, लेकिन ये किसी एक ही त्रिभुज की बात होता है। एक ही त्रिभुज में अगर कोण समान हो तो उनके सामने वाली जो भुजा होती है वो बराबर होती है। अब इसमें हम देखेंगे सवाल, यदि कोण ए बराबर कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज मान लेते हैं अपने मन से। त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज पी पी क्यू ए यहाँ पे मान लीजिए, और यहाँ पे डी सी बी, दो हम यहाँ पे त्रिभुज मान लिए हैं। अब इसमें हम देखते हैं, आपका दिया हुआ है जहां cos a बराबर cos b, आपको यह सिद्ध करना, अगर cos a बराबर cos b है तो आपको कोण a बराबर कोण b सिद्ध करना है। तो हम मान के चल रहे हैं, आपको बताया था किसी भी तरीके से हमको ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है। और समरूप सिद्ध करने के लिए केवल समरूपता का सिद्ध करना, तो आप ये दिखा दीजिए कि प्रत्येक भुजाएं अनुपातिक हैं, यानी कि लंब बटे लंब, कर्ण बटे कर्ण और आधार बटे आधार, प्रत्येक भुजाएं जो है वो अनुपातिक है। अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और अगर त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो आप दोनों कोणों को बराबर दिखा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं इस त्रिभुज में cos a बराबर क्या हो सकता है। आप देखिए cos a बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, तो आधार AP, तो AP बटे में कर्ण क्या हो जाएगा आपका AQ हो जाएगा, तो बटे में कर्ण हो गया AQ। अगर इस त्रिभुज में देखें तो इसमें आधार क्या हो जाएगा BC, तो BC आधार लिख दिए, और BD क्या हो जाएगा कर्ण, ये लिख दिए हैं। अब इसके लिए आप एक काम कीजिए, देखो इसके पहले वाले में क्या था, इसके पहले में साइन आपको सिद्ध करना था, तो वहां पे आपको दिया था, जो साइन सिद्ध करने के लिए दिया था वहां पे लंब बटे कर्ण दिया था, यहाँ पे आधार बटे कर्ण, क्योंकि कॉस में आधार बटे कर्ण ही आने हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि आपको कर्ण और आधार का अनुपात तो पता है। अब यहाँ पे अगर आप लंब का अनुपात भी सिद्ध कर ले जाते हैं तो ये आपका दोनों जो त्रिभुज रहेगा वो समरूप हो जाएगा। इसके लिए हम पहले क्या कर सकते हैं कि इस नंबर 1 वाले त्रिभुज और नंबर 2 वाले त्रिभुज दोनों में हम देखते हैं कि इस त्रिभुज का आधार बटे में दूसरे वाले त्रिभुज का आधार, फिर इस त्रिभुज का कर्ण बटे में दूसरे वाले त्रिभुज का कर्ण, इसके बाद फिर देख लेंगे इस त्रिभुज का लंब बटे में दूसरे वाले त्रिभुज का लंब। इसके लिए देखो ये क्या है, आधार बटे में कर्ण, ये भी क्या दिया है आधार बटे में कर्ण। देखिए AP आधार दिया है बटे में, फिर कर्ण है AQ, इधर भी BC आधार दिया है और BD जो है कर्ण दिया है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से तिर्यक गुणा कर लेते हैं। अगर तिर्यक गुणा करके BC को इस बगल कर दो, AP बटे में अब आधार बटे में आधार हो जाएगा। अगर यहाँ से ऐसे तिर्यक गुणा कर लीजिए आप तो आधार बटे में आधार हो जाएगा, और जो है यहाँ से AQ जब इधर गुणा कर देंगे तो ये कर्ण है, ये आधार बटे में आधार, देखो AP आधार है इसमें और BC आधार है, तो आधार बटे में आधार, और AQ कर्ण है तो AQ कर्ण है, इसमें जो आपका BD कर्ण है तो कर्ण बटे में कर्ण हो जाएगा। हम मानते हैं कि मान लो दोनों अनुपात बराबर हैं, हम मानते हैं ये अनुपात किसी भी कोई भी अंक आएगा, जब काटेंगे तो कोई अंक आएगा, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये K के बराबर है। अच्छा,
वही यहाँ पे माने हैं कि माना AP बटे में BC बराबर AQ बटे में BD, क्योंकि आप मान लो जो भी इसका आंशिक मान रहेगा, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनका दो आंशिक मान आएगा वो कोई सेम मान आएगा। तो मैं मान लेता हूँ 1 के इसमें मान आया है। इसके लिए अगर इतना है, इसलिए AP का अगर मैं मान निकालना चाहूँ AP का, तो AP बराबर क्या कर सकते हैं, K गुणे में BC। AP बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो चूंकि ये इसके बराबर ये इसके बराबर, यानी कि AP वाला जो मान है वो K के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं AP बराबर यहाँ से BC का गुणा K में कर दें, या आप ये समझिए AP बटे में BC बराबर K कर सकते हैं। देख लो, इसको बीच में गायब कर देंगे तो AP बटे में BC बराबर K हो जाएगा। अब AP का मान निकालना चाहेंगे तो K गुणे में BC हो जाएगा। तो वही यहाँ पे AP बराबर K गुणे में BC किए हैं। अगर AQ की बात करें तो इधर वाला भूल जाएंगे, तो AQ बटे में BD बराबर K, यानी कि AQ ये BD के इधर गुणा कर लेंगे तो K गुणे में BD हो जाएगा। अब हम देखते हैं दोनों त्रिभुज में। अब त्रिभुज AP और Q तथा BCD में देखते हैं। अब हमको देखो, इसमें आप कर ले गए कि आधार बटे में आधार, कर्ण बटे में कर्ण हो गया। अब लंब बटे में लंब करते हैं। अब इसके लिए मान लीजिए PQ लंब है, इसका लंब फिर बटे में इसका लंब। अगर इनका मान निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे कि अगर लंब का मान निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते हैं L बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कर लीजिए, इसमें AQ कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर अंडर रूट में। अगर लंब का मान निकालना तो ये पहले वाले त्रिभुज के लिए है। इसमें आप देखिए कि AP जो है ये पहले वाले त्रिभुज का आधार है और जो BC है दूसरे वाले त्रिभुज का आधार है। वैसे कर्ण ये AQ जो कर्ण है ये पहले वाले का है और BD ये दूसरे वाले त्रिभुज का है। इसी तरह हम लंब भी ऊपर पहले वाले का रखेंगे और जो है नीचे जो है बाद वाले का। तो यहाँ से अगर हम पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएं तो ये आ जाएगा AQ का वर्ग माइनस AP का वर्ग अंडर रूट में रहेगा। ऐसे CD वाला अगर हम निकालेंगे, CD के लिए अगर CD के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा BD का वर्ग माइनस BC का वर्ग बराबर फिर अंडर रूट में। अब यहाँ से AQ का मान रख दो, AQ बराबर कितना है वो मान रख दो, AP बराबर कितना आया है वो मान रख दीजिए। जब मान रखेंगे तो AQ का मान आया है K इंटू में BD, तो AQ के स्थान पे K इंटू में BD करेंगे, लेकिन उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। और AP जो AP है आपका, AP के मान के स्थान पे ये रखेंगे AP बराबर K इंटू में BC, तो इसका इस पूरे का वर्ग हो जाएगा तो K इंटू में BC का वर्ग कर दिए। नीचे आपका BD माइनस BC का स्क्वायर है जो दूसरे वाले त्रिभुज के लिए था, इसको ऐसे सेम छोड़ देते हैं। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से अगर हम दोनों में से पाएंगे कि K हमारा K अगर चाहें तो K को बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे देखो ये हो जाएगा K अगर हम बाहर निकालेंगे तो K स्क्वायर ऐसे रहेगा और ये हो जाएगा BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब यहाँ से K को चाहे तो हम बाहर निकाल सकते हैं। अगर K को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ नीचे भी BD का स्क्वायर है, BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से K का स्क्वायर होगा, यहाँ भी K का स्क्वायर हो जाएगा और BD का स्क्वायर होगा, यहाँ भी BC का स्क्वायर होगा। इन दोनों में से K का स्क्वायर यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। अगर K का स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं तो K के रूप में हम इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। अगर स्क्वायर है यानी K का स्क्वायर का मतलब K गुणे में K, और अगर K गुणे में K है यानी कि इस तरह से आप देखिए K गुणे में K है तो आप जानते हैं कि जोड़े में अगर रहते हो तो एक को बाहर निकाल सकते हैं। ये पूरा जो K रहेगा ये मान बाहर निकल जाएगा और इधर ऊपर जो BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर नीचे भी सेम है, दोनों मान कट जाएंगे, यानी पूरा जो आपका मान है वो K के बराबर आ जाएगा। ठीक, यानी कि आपका PQ बटे में CD भी K के बराबर आ गया। पहले से ही आपका जो है यहाँ पे AP बटे में BC यानी कि आधार बटे आधार, कर्ण बटे कर्ण K के बराबर था। अब जो है आपका ये PQ बटे में CD भी इनके बराबर होगा, चूंकि ये पहले से K के बराबर दिए हैं, इसलिए आधार बटे में आधार, कर्ण बटे में कर्ण और लंब बटे लंब ये सब आपस में अनुपातिक हो जाएंगे, यानी कि इन सभी का जो मान होगा वो K के बराबर आएगा। अब अगर भुजाएं अनुपातिक हैं तो जो दोनों त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं, यानी कि समरूप होंगे। समरूप के लिए आपको बताए थे रूप समान होना चाहिए। सर्वांग का मतलब था कि सभी अंग समान, ना सभी अंग समान होने चाहिए। समरूप के लिए केवल रूप समान होना चाहिए। तो चाहे जिस कोण को, अगर ये दोनों त्रिभुज, ये आप देखेंगे त्रिभुज
पी क्यू ये आपका समरूप वाला चिन्ह है। फिर त्रिभुज बी सी डी ये दोनों समरूप है। अगर त्रिभुज समरूप रहते हैं तो चाहे जिस कोण को आपको बराबर दिखाना हो, संगत कोण आप बराबर दिखा सकते हैं। बी बराबर ए के हो जाएगा, डी बराबर क्यू के हो जाएगा, और ये तो ये 90 अंश पहले से है, पी बराबर सी वैसे रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पे यदि यहाँ पे सवाल जो आपका दिया है क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है कि 3 cot A = 4। तो आपको यहाँ पे जांच करना है कि जांच कीजिए क्या 1 - tan² अपान 1 + tan² A = cos² A - sin² A है या नहीं, ये चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से हम यहाँ पे देख लेते हैं कि cot A का मान क्या है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो cot A का मान, cot A बराबर ये हो जाएगा आपका, इधर ये गुणे में इस बार आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 4/3। यहाँ से एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज से हमें ये पता चल जाएगा कि कर्ण का मान कैसे निकालें। अगर मान लीजिए cot का मान आपको पता है तो tan का मान अपने आप निकाल सकते हैं। cot का मान पता है तो tan का मान निकाल ही सकते हैं। अब यहाँ से इसके बाद आपको cos का भी मान निकालना है, जिसके लिए कम से कम तो आपको कर्ण का मान पता होना चाहिए। साइन के मान के लिए भी कर्ण का मान पता होना चाहिए। आप जानते हैं cot थीटा बराबर आधार बटे में लंब होता है, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 ये आधार हो जाएगा, 3 लंब हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए कि ये आपका B A हो जाएगा, इसको हम B मानते हैं, इसको C मानते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो cot A बराबर इतना दिया था, आपको पता है कि cot A बराबर होता है 1/tan A। ये पिछले वीडियो में आपको बताए हैं, ये जो है व्युत्क्रम संबंध है। तो यानी कि अगर हमको tan A का मान निकालना है तो tan A बराबर हम क्या कर सकते हैं, 1/cot A। अब cot A का मान रखते हैं 1/cot A, यानी कि 4/3। 1/cot A, यहाँ पे cot A का मान रख देते हैं 4/3। 1 को लिख सकते हैं 1/1, 4 का गुणा यहाँ ऊपर, 3 का गुणा ऊपर कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा tan A बराबर 3/4। अच्छा, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से पहले कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए लंब का मान 3 है तो 3 रख दीजिए, और आधार का मान 4 है तो 4 रख दीजिए। ये आपका 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, यानी k² बराबर ये है। अच्छा, ये तो मान आपको याद हो जाना चाहिए कि 3 और 4 अगर आता है, आधार 3 है या लंब 3 है, और या मतलब ये आप समझिए 3 और 4 है, तो 3 और 4 के लिए जो समकोण त्रिभुज आपका बनता है उसमें मतलब 3, 4, 5 इनका संबंध होता है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये आधार और लंब होते रहेंगे। और 5 आपका 12 और 13, 5, 12 और 13 इसमें संबंध होता है। यानी कि ये समझिए अगर आपको 3 और 4 दिया है तो आप तुरंत समझ जाइए कर्ण क्या होगा 5, 5 और 12 दिया है तो आप समझ जाइए कर्ण क्या होगा 13। इतना तो आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ये चीज़ें बार बार मिलती हैं। तो k बराबर आपका, इसको जोड़ देंगे √25 आएगा। अब यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो 5। अब इसका मान आ गया 5। जो सिद्ध करना है आप अब सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आपको सिद्ध करना है उसको सिद्ध कर सकते हैं। सबका मान चूँकि आपको पता है, क्योंकि अगर मान लो cos का मान निकालना है तो cos A बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। आधार का मान 4 है तो 4/में कर्ण, कर्ण का मान आया 5। साइन A का मान अगर आप निकालना चाहते हैं, साइन A बराबर लंब बटे में कर्ण होता है। साइन A बराबर लंब बटे में कर्ण, तो ये आपका 3/5 हो जाएगा। अब देखिए सबका मान आपको पता है, tan का मान पता है, cos A का मान पता है, cos A, sin A का मान पता है, तो तुरंत यहाँ पे मान रखिए और दोनों पक्ष को बराबर दिखाइए। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिए, कभी भी दो पक्षों को अगर बराबर दिखाना है उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप इधर से मान लेके चलिए और इधर वाला मान ला के सिद्ध कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि इधर से आप मान लेके चलिए, इधर से मान लेके चलिए और इसको सिद्ध कर दीजिए। तीसरा तरीका ये है कि यहाँ पे अगर आप
इसको हल कीजिए यहाँ तक और इसको यहाँ तक कुछ दूरी तक हल कीजिए और दिखा दीजिए कि दोनों पक्ष जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मान रख लेते हैं tan का। तो 1 माइनस tan का मान 3/4 है, तो 3/4 का स्क्वायर, तो 3/4 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस यहाँ पे फिर 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, tan वाला मान है। अच्छा, तो इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 9/16, इधर भी 1 प्लस 9/16। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि 16 इधर जाएगा, तो 16 माइनस 9/16, फिर इधर 16 प्लस 9/16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो इसका मान यहाँ पे अगर 16 का मान 16 में से 9 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 7, 16 में से 9 घटाएंगे 7 आ जाएगा, और इधर 16 और 9 को जोड़ेंगे, अगर 16 को और 9 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 25, यानी कि 7/25 आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखो, इस पक्ष को अगर हम बराबर दिखाना चाहें, देखिए अब कॉस स्क्वायर ए का मान रखिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, तो इसका मतलब कॉस का मान देखो, अगर कहीं पे ये दिया रहता आपका कॉस स्क्वायर ए, इसका मतलब होता है कॉस ए का होल स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर हम ये लिख देंगे कि जो कॉस का मान रहेगा आपका, कॉस का मान है 4/5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4/5 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद आपका साइन वाला मान रख देंगे 3/5 का होल स्क्वायर। यहाँ से फिर आप घटाइए, तो ये आपका यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 16 माइनस आपका 25 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 9, 16/25 आया है, फिर 9/25 हो जाएगा। इसको घटाइए, ये 25 एलसीएम सेम है तो ऐसे ही रह जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 7, यानी कि ये भी आपका 7/25 आ गया, जैसा कि ये 7/25 आया था, ठीक है। तो यानी कि दोनों जो पक्ष हैं यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि दोनों मान जो है 7/में आपका 25 आया, ये भी 7/25 आया। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें दिया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्न का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पे आप पहले ये देख लीजिए, देखो tan A बराबर आपका लंब बटे में आधार होगा। आपको बार बार बताएं, बिना कर्ण का मान निकालने कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें देखो tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे में आधार, तो यानी कि एक यहाँ पे लंब होगा, ये आधार हो जाएगा, और मान लो यहाँ A माने तो इसको ABC हम त्रिभुज मान लेते हैं। इसके बाद जो है पाइथागोरस प्रमेय से, तो आप k का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि 1 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग। अब आप जानते हैं कि 1 का वर्ग 1 ही आएगा, √3 को हम लिख सकते हैं 1/2, और इसका वर्ग करना हमको, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका मान 3 ही आएगा, यानी कि k स्क्वायर बराबर आपका 3 आ गया, और जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और k का मान आपका आ जाएगा 2, तो k का मान आ गया यहाँ पे 2। अब क्या करते हैं, जिनका भी मान हमको रखना है उसको रख लेते हैं। पहले मान निकाल लीजिए जो भी इसमें दिए हैं। साइन A का मान निकाल लेते हैं हम। साइन A का मान होगा आपका, यहाँ से देखिए साइन A का मान लंब बटे में कर्ण होना चाहिए, यानी कि 1/2 होता है। कॉस C का मान आप यहाँ से देखेंगे, कॉस C के लिए आपको देखना है कि यहाँ से अब ये चेंज हो जाएगा। आधार और लंब आपके लिए बताते कि हमेशा चेंज होते हैं, कर्ण कभी नहीं चेंज होता। तो इस कोण के लिए सामने ये लंब पड़ता है, यानी कि लंब ये होगा और आधार ये होगा। तो कॉस C के लिए 1/में आपका आधार ये है, आधार बटे कर्ण होता, तो कॉस C के लिए 1/में आपका ये जो 2 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण का मान 2 है। इसके बाद आप देख लीजिए कॉस A का मान निकाल लीजिए पहले। कॉस A का मान यहाँ से देखिए, आधार क्या है √3, तो √3 बटे में आपका
ये 2 हो जाएगा, क्योंकि जब कॉस को कोण मान के चलेंगे तो ये आएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो कैसे सर ये आप यहाँ पे कभी मान ये रख दे रहे हैं लंब के रूप में √3, कभी ये मान रख दे रहे हैं। अगर ये नहीं समझ में आता है तो इसको आप पिछले वीडियो में देखिएगा, उसमें अच्छे से समझाए हैं। ये जो पहला त्रिकोणमिति का परिचय पहला वीडियो है उसमें है। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ पे अगर आप मान देखिए साइन सी का, तो साइन सी का जो मान आएगा, साइन सी का जो मान आएगा वो यहाँ से आप देखेंगे लंब बटे में कर्ण, तो लंब इसके लिए √3 होगा, तो √3 बटे में 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जितने भी मान दिए गए हैं सबको रख दीजिए, तुरंत मान आ जाएगा। अगर पहले वाले में यहाँ पे हम मान रखते हैं तो साइन ए का मान 1/2, फिर गुणे में कॉस सी का मान रखना है तो 1/2 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाया है, यहाँ पे कॉस ए का मान √3/2, फिर साइन जो है सी का मान, साइन सी का मान भी √3/2 दिया है। तो इसके बाद आप देखेंगे 1/4 हो जाएगा, ये √3 गुणे √3 इसका मान 3 और 2 गुणे में 2 4 आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे 4/4, ये कट के आ जाएगा आपका 1। इसके बाद ये दूसरा वाला मान देख लीजिए, यहाँ पे दूसरे वाले सवाल के लिए कॉस ए का मान कितना दिया गया है, कॉस ए का मान √3/2, फिर कॉस सी का मान कितना है गुणे में √3/2। ठीक, फिर माइनस साइन ए का मान, साइन ए का मान 1/2 दिया है तो 1/2 कर दीजिए। और इसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो मान दिया गया है कॉस ए हो गया, ठीक है, कॉस ए √3/2, फिर साइन कॉस सी लिखना था, कॉस सी का मान आपका 1/2 है, यहाँ पे कॉस सी लिखना था तो कॉस सी का मान 1/2 है। इसके बाद साइन ए का मान 1/2 है और साइन सी का मान √3/2 है, यानी कि आप यहाँ पे ये मान आपका 2 दिया गया है 1/2। ये देखेंगे √3/4 माइनस फिर √3/4, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, इसका मान आ जाएगा 0। आगे देखते हैं हम 10वां सवाल। सवाल नंबर 10 देखते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q सम कोण है, इसके बाद इसमें दिया है, आप समझ लीजिए 2 समीकरण के रूप में दिया है PR। ठीक, पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए PQR दिया है तो PQR एक त्रिभुज है जिसमें दिया है PR, यानी कि आपका ये PR प्लस में QR दोनों बराबर दिया है। PR प्लस में, जैसे मान लो ऐसे आप त्रिभुज बना लिए, यहाँ पे पहला काम ये कि यहाँ त्रिभुज बना लीजिए। अब यहाँ पे दिया है PR प्लस में QR बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी कि आधार प्लस जो आपका लंब है ना, यहाँ पे देखिए कर्ण प्लस में जो आपका लंब दिया है उसका मान दिया है 25 सेंटीमीटर, और PQ यानी कि आधार जो दिया है, कर्ण और लंब का योग जो दिया है वो आपका 25 सेंटीमीटर, और आधार यानी कि PQ का मान 5 सेंटीमीटर दिया है। तो आपसे पूछ रहा है tan P का, cos P का और sin P का मान बताइए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे दिया गया है वैसे बना लेते हैं, और हमें जिसका मान नहीं पता है हम मान लेते हैं कि इसमें से किसी एक का, मान लो QR, हम मान लेते हैं कि जो आपका QR है यानी कि लंब का जो मान है उसको x मान लेते हैं। PQR एक त्रिभुज बना लेते हैं PQR, जिसमें कोण Q को जैसा कि क्वेश्चन में बोला है वैसे हम यहाँ पे कोण बना लेते हैं। इसके बाद मान लेते हैं कि QR जो भुजा, लंब और कर्ण दोनों नहीं पता लेकिन दोनों का योग पता है, दोनों में से एक को, चाहे लंब को और चाहे आपके कर्ण को, उसको हम x मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मानते हैं लंब को, माना QR बराबर x। इसलिए अगर हम देखो इसको 1 मान लिए, अगर x मान लेंगे तो x इस बगल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपका QR यहाँ पे देखो QR का जो मान है, QR का मान अगर x मानते हैं तो ये इस बगल आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी कि आपका जो PR का मान आएगा वो 25 माइनस x हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, क्योंकि एक ही चर आप देख लीजिए, x एक ही टाइप के चर हैं, 2 टाइप का चर है नहीं, तो हम एक ही समीकरण से इस चर का मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अब यहाँ से कर्ण यहाँ से हमारा हो गया, अगर कर्ण देखेंगे तो कर्ण हमें मिल गया कि 25 माइनस x, और जो है लंब को हम x माने ही हैं। तो इसके बाद क्या करते हैं,
पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पे बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का जो मान है 25 माइनस एक्स का वर्ग कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद लंब का मान लीजिए, आधार को पहले लिखते हैं, तो आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग कर लेते हैं। अब इसको अगर आप और आगे सॉल्व करेंगे तो 25 का वर्ग 625 होगा, प्लस में मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करते हैं। तो 25 का वर्ग 625 और b का जो स्क्वायर आएगा वो आपका x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 2 गुणे में आप 25 लिखेंगे, 25 और फिर जो है x का जो मान है यहाँ पे x लिख देंगे तो 50x हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद इस बगल अगर आप देखेंगे, ये तो मान लीजिए पहला पक्ष होगा, इस बगल इतना आएगा, दूसरे पक्ष में 25 प्लस में x स्क्वायर आ गया। अगले स्टेप में क्या करते हैं कि मान लीजिए यहाँ से x स्क्वायर और x स्क्वायर, इधर भी प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यानी कि आपका जो मान आएगा वो 625 माइनस 50x बराबर 25 हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, 25 को इस बगल लेके आओ, 50x को उस बगल लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा। तो 50x को इस बगल लेके आएंगे बराबर के इस बगल, तो ये प्लस में 50x, और जो है जो 25 है इसको इस बगल ले आएंगे तो 625 में से घट जाएगा तो 600 आ जाएगा। यानी कि 25 को इस बगल आप लेके आइए, जो 50 को इस बगल लेके जाइए, 50x बराबर आपका 600 आ जाएगा। इसके बाद जो x बराबर अगर यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटेंगे 12 आ जाएगा, x बराबर 12 आ गया। इसका मतलब आपका जो QR का मान है वो 12 आ गया। और QR का मान अगर 12 आया है तो PR का मान उसमें से घटा के निकाल सकते हैं। 25 में से 12 घटा देंगे, ये अपने आप ये 13 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा है साइन P, कॉस P और टेन P का मान। सीधा सीधा आप यहाँ से जो पूछा है उसका मान तुरंत रख दीजिए। साइन P बराबर आपका लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान आया 12 और कर्ण का मान 13 आया तो लंब बटे कर्ण हो गया। कॉस P आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान 5 दिया यहाँ पे, आधार और कर्ण का मान 13 आया तो ये हो गया। फिर टेन P आप जानते हैं कि लंब बटे आधार, तो 12 बटे में आपका 5 हो जाएगा, ये टेन P का मान आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11 जो कि इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 11 में आपको कुछ कथन दिए गए हैं 4-5 ठो, उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। इसके लिए तर्क भी देना है या आपको समझाना है। समझाना क्या, पहले खुद समझ लो फिर दूसरे को समझाना। इसमें देखो, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। ये पूछ रहे हैं tan A का मतलब tan A का जो मान है वो सदैव 1 से कम होता है कि नहीं, ये आपको बताना है। अब इसमें अगर हम देखें tan A का मान लीजिए, अगर tan A का मान ऐसे है 4 बटे में 3, ये हो भी सकता है। मान लो कोई समकोण त्रिभुज है, उसमें कोण ये कर्ण आपका 5 और ये लंब 4 हो जाए, आधार 3 हो जाए, तो tan A का यहाँ पे A अगर माने तो tan A का जो मान है आपका tan A बराबर ये 4 बटे 3 हो सकता है। तो tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, ये जो कथन दिया गया है। आप यहाँ से भाग दीजिए, अगर भाग देंगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा, आप यहाँ पे भाग देंगे तो 1.3 आएगा। तो अगर 1.3 आता है ये तो 1 से ज़्यादा है, जबकि बोल रहा है tan A का मान 1 से कम होता है, यानी कि पहला वाला ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर जो लंब का मान है, मान लो ये भी, जब लंब का मान जो है कम रहेगा और आधार का मान आपका ज़्यादा रहेगा तब जो है ये कम आएगा। अगर लंब का मान अधिक है और आधार का मान कम है तो हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, यानी कि पहला वाला कथन आपका असत्य है। दूसरा देखिए, कोण A के किस मान के लिए, कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12 बटे में 5 हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सेक बराबर आपका होता है कर्ण बटे में आधार, कॉस बराबर आधार बटे में कर्ण होता है, जो सेक होता है उसी का उल्टा होता है। बस आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना, कर्ण बड़ी भुजा होनी चाहिए, आधार से ये बड़ी भुजा है तो ये बिल्कुल हो सकता है, यानी कि दूसरा वाला आपका सत्य होगा, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा रखना है। आधार और लंब चाहे जैसे रहे, कर्ण का मान हमेशा त्रिभुज में तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण को रखना है। अब इसके बाद आप देखिए क्या जो है, कॉस कोण A के
लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, तो हाँ ये संक्षिप्त रूप, इस चीज़ का ये संक्षिप्त रूप है। इसके बाद है आपका कॉट ए, जो कॉट ए है, कॉट ए, कॉट ए के लिए बोल रहा क्या ये जो कॉट ए है ये कॉट का और ए का गुणनफल है? ये बिल्कुल नहीं है। कभी भी आप ये समझिए ये पूरा का पूरा कॉट ए जो है ये नियम है, एक फलन है, ये पूरा का पूरा मान एक साथ रहेगा। कभी इसको आप गुणा ना करें कि इसके इनटू में नहीं है, ये इसका मान है। जैसे मान लो यहाँ पे आप cos 45 जानते हैं, cos 45 का इकट्ठे आप मान रखेंगे या cos थीटा का इकट्ठे मान रखते हैं। ये नहीं कि cos का कुछ अलग सा वैल्यू होता है और गुणे में ये 45 है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद किसी भी यानी कि ये भी आपका जो है आपका देखो ये सॉरी ये वाला भी असत्य रहेगा, क्योंकि ये कोसेक, यहाँ से देखिए ये कोसेक का संक्षिप्त रूप जो ये दिया है, ये कॉस का संक्षिप्त रूप नहीं, ये यहाँ से इसको तोड़ लीजिए, ये कोसेक का आपका संक्षिप्त रूप दिया है, इसका मतलब ये वाला भी आपका असत्य होगा। और यहाँ पे कॉट ए इंटू में मतलब यहाँ पे दिया है कॉट और ए का क्या गुणनफल है कॉट ए, तो ये बिल्कुल गलत है, ये भी आपका असत्य होगा। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान क्या 4/3 हो सकता है? या आप जानते हैं साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे में कर्ण, तो यहाँ पे दिया है लंब का मान 4 और कर्ण का मान 3 दिया है, तो कभी भी ये जो है कर्ण का जो मान होगा वो लंब से कम नहीं आएगा। कभी भी आप जानते हैं तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, तो इस मान को बड़ा होना था, इसलिए ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इन सभी में केवल आपका ये दूसरा वाला ही सत्य है, दूसरा वाला ये सत्य है, बाकी ये आपके जो भी हैं चारों ये असत्य हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।